Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, a thin non-conducting ring of radius capital R has a linear charge density lambda equal to lambda naught cos phi, where lambda naught is a constant, phi is the azimuthal angle. Find the magnitude of the electric field strength. First part is at the center of the ring, and the second part is on the axis of the ring as a function of the distance x from its center. Investigate the obtained function at x much greater than capital R. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और हमारे को लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई। मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक फाई इक्वल टू 0 के अराउंड जो है चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और जैसे जैसे हम लोग 90 डिग्री की तरफ जाएंगे वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरीके से हम लोग बाकी जगहों पे भी सोच सकते हैं कि जो चार्ज का वेरिएशन है ना, चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट कॉस फाई, जिस वजह से चार्ज का वेरिएशन किस तरीके से कॉस फाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 एंगल तक तो चार्जेस कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, लेकिन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक मतलब राइट पोर्शन ऑफ द रिंग वो कैसा रहेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर है ये बात। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि अगर इस तरीके से मैं वाई एक्सिस बना दूं तो इस वाई एक्सिस के लेफ्ट और वाई इक्वल एक्सिस के राइट में हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो बिल्कुल मिरर इमेज है, बस एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हमारे को यहां पर क्या बोला गया है, वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सबसे पहले कहां पे निकालना है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना। तो पहले हम लोग फोकस इस पे करते हैं। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक कर रही है वो ये है कि अगर मैं किसी फाई एंगल पर जाकर के, है ना, किसी फाई एंगल पर जाकर के और फर्दर कितना एंगल चला जाऊं, डी फाई एंगल चला जाऊं, है ना, डी फाई एंगल और चला जाऊं, तो अपने को यहां पर एक छोटा सा आप देख पा रहे हैं एलिमेंट मिल रहा है ना, छोटा सा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी लेंथ कितनी है, तो जिसकी लेंथ है आर डी फाई। तो इसके पास चार्ज कितना होगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी फाई, जहां पर लैम्डा क्या होगा, लैम्डा नॉट इंटू कॉस फाई। क्लियर है ये बात। ठीक इसी तरीके से बच्चों मेरे को क्या आइडिया आ रहा है कि क्यों ना हम लोग यहां से भी फाई एंगल नीचे चले जाएं और डी फाई एंगल यहां पर भी मैं ले रहा हूं। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि अगर हम लोग यहां पर, है ना, अगर टोटल एंगल मेजर करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल एंगल आप समझ लीजिए कि ये हो जाएगा लगभग पाई प्लस फाई। क्लियर है ये बात, पाई प्लस फाई के बराबर। तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जो लैम्डा है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट इंटू कॉस ऑफ कितना करना हमारे को होगा, पाई प्लस फाई करना होगा। क्लियर है ये बात, जो कि हम लोग समझ पा रहे हैं, है ना, जो कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा नॉट कॉस फाई के बराबर। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जब हम लोग फाई एंगल जा रहे थे तो वहां पर जो चार्ज डेंसिटी थी वो कितनी थी, लैम्डा नॉट कॉस फाई, और हम लोग अगर ठीक उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पे जा रहे हैं तो वहां पर चार्ज डेंसिटी जो है मैग्नीट्यूड वाइज सेम आ रही है, बस नेगेटिव साइन आ जा रहा है। यहां पर भी कितना आ जा रहा है, लैम्डा नॉट कॉस फाई, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारे को क्या मिल गया, इस तरीके से हमारे को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल गया, है ना। और यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक चार्ज कितना है, डी क्यू है, और एक चार्ज कितना है, माइनस डी क्यू है, जहां पर डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू आर डी फाई, जहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है लैम्डा नॉट इंटू कॉस फाई। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या शो कर रखा है, मैंने इस डाइपोल को शो कर रखा है जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस डी क्यू से लेकर के किधर को, प्लस डी क्यू की तरफ, मतलब कुछ इस तरीके की। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर एक और चीज ढूंढने वाले हैं। अगर मैं फाई एंगल नीचे जाता हूं, है ना, फाई एंगल अगर मैं नीचे जाता हूं तो यहां पर भी आप समझ पा रहे हैं कि ठीक इसी तरीके से अपने को एक और डाइपोल मिलेगा, है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक डाइपोल, जो कि ऐसा कुछ दिखाई देगा। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जैसा कि हमने पहला डाइपोल देखा था, है ना, तो पहला डाइपोल जो था उसके लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट कितना बोल सकते थे, तो हम लोग यहां पर कह सकते थे कि dp बराबर हो जाएगा dq
मल्टीप्लाइड बाय कितनी दूरी थी इनके बीच की, 2r। क्लियर है बात। तो इसी तरीके का एक और डाइपोल मोमेंट अपने को यहां भी नजर आ रहा है। तो इन दोनों डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट है वो ऑब्वियसली सिमेट्री की वजह से हम लोग देख करके क्या कह सकते हैं, लेफ्ट की तरफ इस तरीके से आएगा। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट निकाला जा सकता है। क्लियर है बात। और वो कैसे आ जाएगा, तो हमारे को करना पड़ेगा डीपी का कॉस फाई कॉम्पोनेंट। क्लियर है बात। और उसे करना होगा इंटीग्रेट। और फाई कहां से कहां वेरी करवाएंगे ताकि सारे के सारे चार्जेस कवर हो जाए। तो फाई विल वेरी फ्रॉम -π/2 टू +π/2। क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि किधर आएगा, जो कि आएगा राइट टू लेफ्ट की तरफ। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीपी को क्या लिखे, तो वो हो जाएगा dq इंटू 2r, मतलब 2r इंटू dq के बदले आ जाएगा लैम्डा नॉट कॉस फाई इंटू r d फाई, और फिर ये कॉस फाई भी आएगा यहाँ पर, कॉस फाई है ना। और ये कहां से कहां वेरी इंटीग्रेट करवाना है, -π/2 से +π/2 तक। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स r इंटू लैम्डा नॉट, 2r लैम्डा नॉट, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा r एक और आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी, दैट इज 1 + cos 2 फाई इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर फाई होता है। ठीक है। तो यहां से हमारे को cos स्क्वायर फाई की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो P विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2 फाई अपॉन 2 कर देंगे, तो उस 2 को मैं यहां ले आता हूं। ठीक है। और यहां पर आ जाएगा डी फाई, और इसे इंटीग्रेट करना है -π/2 से +π/2 तक। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, बड़े आराम से अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। तो यहां से अपने पास जो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ जाएगा, ये तो 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, लैम्डा नॉट r स्क्वायर, और फिर अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फाई प्लस cos 2 फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 फाई अपॉन 2, और लिमिट अपने को पुट करनी है -π/2 से +π/2। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा लैम्डा नॉट r स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2 -π/2। ठीक है ना। मतलब ये तो कितना हो गया, ये तो हो गया अपने पास पाई। क्लियर है। प्लस इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टर्म आ जाएगा साइन पाई और एक टर्म आ जाएगा साइन -π, दोनों ही 0 होते हैं, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है। तो अपना इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, P इज इक्वल टू, ये आ गया लैम्डा नॉट पाई r स्क्वायर। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक डाइपोल में कन्वर्ट हो गया है, तो उस डाइपोल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बिल्कुल बीचों बीच ये O पॉइंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं -Q और यहाँ पर +Q कहूँ, तो हम लोग यहाँ पर Q निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू, कितना लिख देंगे, Q इंटू 2r। क्लियर है बात, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी तो 2r है, तो दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा नॉट पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास इफेक्टिवली जो Q है वो कितना आ गया, तो एक r यहाँ से कट जाएगा और ये आ जाएगा लैम्डा नॉट पाई r/2। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर दोनों की वजह से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। दोनों की वजह से सेम मैग्नीट्यूड आएगा और सेम डायरेक्शन में आएगा, है ना। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए ट्वाइस कर देंगे किसका, KQ/r स्क्वायर का, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी है, r है। ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1/4πε0, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर, और Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट पाई r अपॉन 2 के बराबर। तो यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, r से एक r चला गया, पाई से पाई चला गया। तो यहां से देखिए बच्चों, अपने पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, लैम्डा नॉट अपॉन 4ε0r, और इसकी डायरेक्शन किधर हो गई,
तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिव क्यू की वजह से जो धक्का लग रहा था वो किधर लग रहा था, वो लग रहा था राइट की तरफ, और नेगेटिव क्यू की वजह से जो अट्रैक्शन था वो किधर को था, वो भी राइट की तरफ था। तो इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। क्लियर है ये बात? सो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, हम लोग आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे पूछा गया है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। क्लियर है ये बात? तो अगर हम लोग पुराने वाले डायग्राम को सोचें तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये जो रिंग है, ये अगर है ना इस तरीके से स्क्रीन के प्लेन में है, तो एक्सिस उसकी ये रही कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, है ना। तो उसमें हमसे बोला गया है किसी x दूरी पर अपने को क्या बताना है, फील्ड बताना है। ठीक है, मतलब यहां पर भी हम लोग इस तरीके से स्क्रीन के बाहर वाली डायरेक्शन में x डिस्टेंस आगे हम लोग सोच सकते हैं कि फील्ड कितनी आएगी इस डाइपोल की वजह से। वही हमारा आंसर हो जाएगा कि इस थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग की वजह से एक्सियल डिस्टेंस पे क्या फील्ड होगी। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो पॉइंट पी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कैसा पॉइंट हो गया, यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया इस डाइपोल के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट के कंपैरिजन में एंटी पैरेलल होती है, ऑपोजिट होती है। क्लियर ये बात? और यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो फील्ड कितनी आ जाएगी, तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये जो दूरी है ना, दूरी का हाफ कितना है, तो ये हम लोग जानते हैं कि r है, तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है ये बात? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड निकालने का। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर अगर फॉर्मूले में है ना जो जो अपने को पता है वो पुट करें, जैसे p की वैल्यू को अगर उठा करके यहाँ पुट कर दें तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1/4πε0 लैम्डा नॉट पाई r स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे पाई से देखिए पाई कट गया। क्लियर है बात? तो ये कितना आ गया, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4ε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल का सहारा लेकर के हम लोगों ने इस सवाल को बड़े आराम से सॉल्व कर लिया, और ये हो गया इस सवाल के सेकंड पार्ट का जवाब। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको दोनों पार्ट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।